अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी, एक तो आपकी तबीयत खराब है और इतनी रात को 3 बजे यहाँ क्यों लेके आए हैं हमें? दम घुट रहा था उस घर में हमारा। उन सबके बीच में हम नहीं रह पाते और इतनी कड़वी बातें सुन के हमारा मन खट्टा हो गया था। पर देखो ना, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है। कान्हा जी के दरबार में कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी, सब ठीक ही है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखो। जो हुआ ना उसे भूल जाइए। आप ही कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता किस्मत में यही लिखा हो। सच कह रहे हो तुम। जो होता है वो होकर रहता है। और कान्हा जी सब कुछ लिख कर रखते हैं। जिसको जाना होता है वो चला जाता है, और जिसको आना होता है वो कुछ भी करके आ जाता है। चाहे जितना दूर तू जाए, छूटे ना ये डोर। चाहे हो लंबी राहें, मैं चल दूं। दादी, ये यहाँ क्या? दादी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने हमें यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? आपको इस समय आराम करना चाहिए। आराम? आराम तो हमें तब मिलेगा जब हमारे बच्चों का जीवन आबाद होगा, और तब तक हम चैन से नहीं सो पाएंगे। जय श्री कृष्णा माता जी। अब पूजा की समस्त तैयारी हो गई है, और आपने जो सामग्री मंगवाया था वो भी हम लेकर आ गए हैं। लाइए, आप आगे की तैयारी करें। दादी, क्या है ये? अरे बताओगे? ये पार्थ, दीप, देखो, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और वो नहीं चाहते कि मीरा तुम्हारे अलावा और किसी की हो। इसीलिए सबकी रजामंदी के बावजूद गर्व और मीरा एक नहीं हो पाए। तुम दोनों का भाग जुड़ा हुआ है। ये बात हम जानते हैं, और अब तुम दोनों भी स्वीकार लो। दादी, ये क्या कह रही हैं आप? बहुत सुन लिया हमने तुम्हारी बातें, पर अब नहीं। दादी, तुमने भी दिखाया और हमने भी दिखाया कि तुम्हारे अपने घर में तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे नहीं है। जितनी परवाह ये लड़की तुम्हारी करती है, इतनी परवाह कोई नहीं करता। हमें तो डर लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो तुम अकेले हो जाओगे। दादी प्लीज। लल्ला, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले तुम और मीरा एक हो जाओ, ताकि हम चैन से इस दुनिया को विदा कर सके।
दादी, दादी प्लीज, आपको पता है ना, हमने आपसे पहले भी कहा है ना, ऐसे मत बोला करो, मजाक में भी नहीं, कभी नहीं। लला, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारे जीवन संभाल सकती है। नहीं। मीरा बेटा, पूरी जिंदगी तुम हमारे लल्ला का साथ दोगी ना? खबरदार अगर तुमने इस परिवार की तरफ मुड़ के भी देखा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? ये हमारी आखिरी इच्छा है। मान लो तुम दोनों। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये मीरा, जिसका वजूद ये नहीं आप है। आप सबने वो कहानी सुनी है ना, जिसमें एक इंसान की जान एक परिंदे में कैद होती है। बस वैसे कुछ मामला हम दोनों का है। हमारी जान इस प्यारी सी झील सी आंखों वाली लड़की में कैद है। लला, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। दादी, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तुम ये चाहते हो कि मरने के बाद हम तुम्हारी चिंता में तड़पते रहे, हमारी आत्मा भटकती रहे सिर्फ तुम्हारी फिक्र में? लला, हम जानते हैं कि मीरा तुम्हारा जीवन संवार लेगी। एक बार अगर वो तुम्हारी ढाल बन गई ना, तो सुख शांति से हम मर सकते हैं। हमारी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हम कोई गलत फैसला नहीं लेंगे तुम्हारे लिए, इतना भरोसा है ना अपनी दादी पे। मीरा भगवान का वो प्रसाद है जो कान्हा जी ने सोच समझकर तुम्हारी झोली में डाला है। उसे सम्मान से स्वीकार कर लो लल्ला। दादी प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। हम उनका दर्द अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किसी से प्यार करना और किसी दूसरे से शादी करना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और जहां तक बात है आप दोनों की, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम हैं आप दोनों के लिए। इन पे आने वाली हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, यकीन करिए हमारा। और आप प्लीज पार्थ के साथ जबरदस्ती मत करिए। देख लिया लल्ला, तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जो तुम्हारा इतना सम्मान करता हो, तुमसे इतना प्यार करता हो? अरे इस दुनिया में सब स्वार्थी है, और ऐसे में ऐसा प्यार करने वाला कोई मिले, वो बहुत नसीब वाला होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लल्ला,
हमारी बात मान लो, मीरा को स्वीकार कर लो। इसके बाद हम कभी कुछ भी नहीं मांगेंगे तुमसे।